औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 3 में 3.2 द वे इट वाज, ठीक है। ये जनरेशन गैप के बारे में इसमें स्टोरी बयान की गई है। एडल्ट एंड यंगस्टर जो है उसकी जो गैप होती है उसके बारे में ये स्टोरी जो है बयान की गई है। अच्छा, इसका जो ये स्टोरी जिसने लिखी है बिल कॉस्बे, ये इसका पूरा नाम जो है विलियम हेनरी कॉस्बे। ये जो है 1937 में इसकी पैदाइश हुई है और ये जो है एक मोस्ट वन ऑफ द फनीएस्ट मैन इन एंटरटेनमेंट। अच्छा, ये क्या है विलियम हेनरी कॉस्बे जो है उसको क्या है वन ऑफ द फनीएस्ट मैन इन एंटरटेनमेंट में इसको इसके कुछ एक्टिंग के लिए, ड्रामेस और फिल्मों के लिए इसको अवार्ड भी दिया गया है। लेकिन क्या है ये मोस्ट फनीएस्ट मैन एंटरटेनमेंट में है। अच्छा, इसकी स्टोरीज़ जो है वो जो कि इसके फिल्म्स हो या ड्रामेस हो या स्टोरीज़ वगैरह हो वो एंटरटेनमेंट के ऊपर होती है। मींस फ़नी स्टोरीज़ होती है। इसके एक लेसन देते हैं ये, मतलब ऑब्वियसली एक हर चीज़ में कुछ ना कुछ लेसन होता है, लेकिन क्या है उस लेसन को इसने इस तरह डिस्क्राइब किया होता है कि उसमें फ़नी सीन होता है, ठीक है। फ़नी बातों से उसने जो है एक रिज़ल्ट तक ये जो है पहुंचा होता है। अच्छा, अब ये द वे इट वाज एंड इज़ जो है ये बिल कॉस्बे जो कि मैंने आपको बता दिया है कि यूएसए में जो है इसकी पैदाइश हुई है और ये जो है इसको अवार्ड भी दिए गए हैं फनीएस्ट मैन ऑफ एंटरटेनमेंट की वजह से। अच्छा, ये लेसन जो है ये एक 13 साल का एक लड़का है, ठीक है। और बिल कॉस्बे क्या कह रहा है, ये अपनी स्टोरी ख़ुद ही बयान कर रहा है। बिल कॉस्बे जो है वो 13 साल का था और वो जो है अपने रूम में वो क्या करता था, इतना तेज़ म्यूज़िक चलाता था। और उसका फादर जो है वो क्या है, उसका फादर जो है वो अपने ही दौर के जो है वो म्यूज़िक सुनता था। और क्या है फिर जब वो बाहर जाता तो क्या उसके फादर जो है उसका रूम जो है वो ऊपर था और उसके फादर का जो डाइनिंग रूम होता है, ठीक है। तो क्या है उसका फादर उधर बैठ के क्या करता था, म्यूज़िक सुनता था जो कि ओल्ड फैशन वाला था। अब उसके फादर जब वो ऊपर उसका रूम था, जब वो नीचे मतलब बाहर की तरफ जाता था तो ऑब्वियसली उसका बाप देख लेता, उसको आवाज़ दे देता, आओ मैंने जो म्यूज़िक लगाया उसको सुनो, ठीक है। उसके फादर के दौर के जो के सिंगर्स थे उसने कहा ये फ़लाना सिंगर है, उसके जो है म्यूज़िक सुनो, फ़लाना है उसके म्यूज़िक सुनो। लेकिन इसी असना में वो क्या सोचता था, ये बिल कॉस्बे कहता था कि मैं ये सोचता था कि काश मैं जो है सीढ़ियों से ना आता, काश मैं जो है अपने रूम के खिड़की के बाहर जो है क्या था, बाहर में इस तरह कुछ सीढ़ी लगा लेता कि मैं उसके नीचे जो है मैं अपने बाप को, मतलब बाप का ये जो ओल्ड फैशन म्यूज़िक है वो ना सुनता। लेकिन अगर मैं ऑब्वियसली खिड़की के बाहर जो है वो अगर सीढ़ी लगा भी लेता तो क्या होता, वो ये सोचता था कि ये ना हो कि कोई चोर वगैरह या कोई और बंदे सीढ़ी के थ्रू जो है मेरे रूम में आए। लेकिन वो कहता है अगर आ भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं, जो कि ये इंस्ट्रूमेंट है जो कि हारमोनिका हो या कुछ बाजे वगैरह कुछ भी हो तो वो मेरे रूम में है और मेरे रूम का म्यूज़िक इतना तेज़ होता है, ठीक है, इतना तेज़ होता है कि वो भी खुश हो जाएंगे कि हाँ ये लड़का जो है ये न्यू जनरेशन वाला क्या है सॉन्ग सुन रहा है। तो इसमें ये है कि इसमें क्या है, इसने जो अपने सॉन्ग्स
के बारे में बताया है। तो इसने अपने सॉन्ग के बारे में ये कि उसने कुछ नाम्स जो लिए हैं, जॉन कोलट्रेन, डेज़ी और सोनी रोलेंस, ठीक है, तो बुड पॉवेन, ठीक है। उसके बारे में ये जो है सारे उस टाइम के सिंगर्स थे। तो ये यही कह रहा है कि जब मैं सॉन्ग्स लगाता था, म्यूज़िक लगाता था, तो मैं इतने तेज़ आवाज़ से लगाता था कि मतलब पूरा वो घर हिल जाता था, ठीक है, हिल जाता था। और जब मेरा बाप सुनता था तो वो इतना स्लो सुनता था कि क्या है कि इवन जब मैं पास में भी वो कहता था कि हाँ इस म्यूज़िक को सुनो, तो मैं कोशिश करता था, अपने कानों को कन्वेंस करता था कि इस म्यूज़िक को सुने, क्योंकि वो इतने स्लो, मेरा डैड जो है वो इतना स्लो सुनता था कि मुझे सुनाई नहीं देता। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे फादर किस तरह इस सॉन्ग के साथ, इस म्यूज़िक के साथ अपने कानों को इसने एडजस्ट किया है, ठीक है। और वो यही कहता था, जब मैं बहुत ही तेज़ सॉन्ग सुनता था तो मेरा बाप ऊपर आके कहता था कि इसको ज़रा स्लो कर दो। और ऑब्वियसली आप देख सकते हैं हमारे ही घरों में अगर तेज़ म्यूज़िक हो तो बाप आ जाता है उसको स्लो करो, लेकिन जब बाप पे वो टाइम गुजरा होता है तो वो ये नहीं सोचता कि हाँ मैंने भी ये चीज़ें की, अब मेरा अगर बच्चे ये कर रहे हैं तो मैं इसको मना क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है, फिर जब ये बिल कॉस्बे जब ये बाप बन जाता है, ठीक है, तो इसकी बेटी होती है और इसकी बेटी, इसने बिल कॉस्बे जो है इसने एक शॉप में चला जाता है। तो अपनी बेटी के लिए क्या है, अपने बेटी के लिए ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है म्यूज़िक के और गिटार वगैरह जो है वो अपने बेटी के लिए ले लेता है और एक रूम, अलग से एक रूम अपने बेटी के लिए इस सारे इंस्ट्रूमेंट को जो है रख के एक रूम अलग से अपने बेटी के लिए डेकोरेट कर लेता है। तो बिल कॉस्बे ये सोचता है कि मैं एक अच्छा बाप हूँ, ठीक है, और वो यही शो करता है कि हाँ मैं एक अच्छा बाप हूँ। और ऑब्वियसली मेरे बाप ने मुझे मना किया है, ठीक है। उसके ऑब्वियसली मेरे बाप के जो म्यूज़िक थे वो मुझे पसंद नहीं थे, मेरे अलग टाइप म्यूज़िक के। तो ऑब्वियसली मेरी बेटी के भी न्यू जनरेशन वाले म्यूज़िक होंगे और न्यू जनरेशन के तौर तरीके होंगे। तो वो क्या करता है, वो अपने बेटी के लिए जो है सारे म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो है वो ऊपर वगैरह सेट करके एक रूम में अलग कर लेता है। और पहले तो उसकी बेटी जो है वो इतना ऑब्वियसली उसको शौक़ था, लेकिन ये कि तेज़ म्यूज़िक इतना नहीं चलाती, या मैं भी चलाती होगी, लेकिन उसको जो है बिल कॉस्बे को बुरा नहीं लगता था। लेकिन क्या हुआ फिर ये है कि एक दिन इसके बेटी के जो है फ्रेंड्स आ गए और वो ऊपर चले गए और इसने जो है म्यूज़िक इतना तेज़ किया। और जब उसके फ्रेंड्स आए तो उसमें से एक फ्रेंड्स ने ये भी कहा कि इतना अच्छा बाप है ये कि अपने बेटी के लिए इसने जो है ये चीज़ें ली है। और ऊपर से फिर क्या किया, ये भी कहा कि अपनी बेटी के लिए इसने जो है ये अरेंजमेंट की है, हम आ भी रहे हैं और इसको जो है कुछ वो टेंशन नहीं हो रही, ना जो है कुछ बुरा लग रहा है। जो इस बात पे जो है बिल कॉस्बे जो है वो अपने आप को बहुत फ़ख्र महसूस कर लेता है कि हाँ चलो मैं एक अच्छा बाप हूँ। लेकिन क्या है, वो अपनी वाइफ के साथ जो है लंच पे बैठा होता है और उसकी एकदम से जो है सारे बर्तन और ग्लासेस वगैरह जो है वो हिलने शुरू हो जाते हैं, मींस वो डांस करने शुरू हो जाते हैं। इसमें इस लेसन में इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। तो वो सारे जो है वो डांस शुरू कर देते हैं। तो वो अपनी बेगम जो वाइफ से कहता है कि ये क्या है, मतलब ये कुछ अजीब नहीं लग रहा कि हमारे बर्तन जो खाने के बर्तन हैं, जो कि इवन डेकोरेटेड चीज़ें हैं, वो पहले तो ये मनाजिर नहीं देखा मैंने, कुछ चेंजेस नहीं आई हमारे घर में। शायद हमारा घर जो है किसी ऐसी जगह आबाद हुआ है, उधर शायद कुछ ऐसी क्या है, ऐसी जो है ये सिचुएशन आई ना।
तो वो इवन इसको पता है कि मेरी बेटी ने ऊपर क्या किया है, लाउड म्यूज़िक लगाया हुआ है, उसकी वजह से क्या है ये सारे बर्तन जो है वो हिल रहे। लेकिन उसने अपने वाइफ को इस अंदाज़ में कहा कि शायद कोई जिन भूत वग़ैरह हो, ठीक है, इस जो हमने घर बनाया है, और ये तो ख़ुद ब खुद जो है डांस करने लगे हैं, बर्तन ग्लासेस और सब टेबल व चेयर्स, ठीक है। तो उसने कहा कि ये तो कुछ अजीब नहीं है, आज से पहले तो हमारे घर में ये कुछ नहीं हुआ, तो ये क्यों हो रहा है। तो इवन इसने इग्नोर किया कुछ टाइम तक वो लाउड जो म्यूज़िक था। लेकिन जब क्या हुआ, जब बर्दाश्त से बाहर हुआ तो ये गुस्से से ऊपर चला गया और उसने जो है दरवाज़े को लात मार के जो है दरवाज़ा ओपन किया और कहा कि इस म्यूज़िक को जो है क्या करो, बंद कर दो, ठीक है, म्यूज़िक को शट करो। लेकिन ये है कि ये ऐसा फ़ील कर रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा चीख के और चिल्ला के जो है मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इस म्यूज़िक को बंद कर दो। क्योंकि वो कह रहा है जब मैं जिस तरह मैं रूम के अंदर गया तो क्या हुआ, रूम के अंदर जाते हुए इसकी ऐसी सिचुएशन की कि वो कह रहा था कि मेरा जो स्कल है, जो कि हेड है, ठीक है, वो इतने तेज़ आवाज़ के साथ जो है वो मैं ये सोच रहा था कि अभी मेरा स्कल जो है वो मेरे क्या है, मेरा स्कल जो है वो मेरे हेड से क्या होगा, अभी जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इतना तेज़ आवाज़ का थे उसके जो है उसके जो ईयर थे वो क्या थे, वो बहुत ज़्यादा पट रहे थे। वो कह रहे थे मेरा दिमाग, मेरा सर जो है वो पट रहा था, मेरा जो है वो ब्रेन जो है वो मैं सोच रहा था कि अभी जो है वो स्कल जो है मेरे हेड से निकल जाएगा। इतना तेज़ म्यूज़िक था क्योंकि वो सारे घर को जो है घर की चीज़ों को हिला रहा था। तो उसने गुस्से से कहा कि क्या हो, इसको बंद कर दो, इस म्यूज़िक को बंद कर दो। और इसका फेस जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लश हुआ था गुस्से से, ठीक है, गुस्से से ब्लश हुआ था। और उसने जो है बहुत ही गुस्से वाले अंदाज में वही जिस तरह इसके बाप का जो सिचुएशन था, इसी तरह बिल कॉस्बे का भी वही सिचुएशन था जब वो बाप बना, ठीक है। तो वही, तो अब अगर मैं इसकी समरी करूँ तो समरी ये है कि बेनिफिशियल एंड इमोशनल गैप बिटवीन द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन. Parents evaluate their children by comparing age with that of then on. Children think that their parents are unreasonable and orthodox. क्या है बेनिफिशियल एंड इमोशनल गैप्स ऑब्वियसली पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच होते हैं, ठीक है। हमारे माँ बाप के तौर तरीके और दौर जो है वो अलग था, ठीक है। हमारा जो दौर है, जो तौर तरीका है वो अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। उस टाइम जो वो लिबास और जो म्यूज़िक और हर चीज़ बहुत डिफरेंट थी, ठीक है। अब क्या है, अब वो डिफरेंट है, ठीक है। तो क्या है कि बेनिफिशियल इमोशनल गैप जो है वो पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच आते हैं। अच्छा, पेरेंट क्या करते हैं, पेरेंट जो है अपने एज और चिल्ड्रन के एज को कंपेयर करके जो है ऑब्वियसली एक रिज़ल्ट फाइंड आउट करते हैं। क्या है, क्या कहते हैं, हमारे दौर में तो ये चीज़ ऐसी थी, तुम लोग के दौर में ये है। अगर सही जो पेरेंट्स हो तो उसको ये मान लेना चाहिए। ऑब्वियसली हमारे दौर अलग थे, हमारे बच्चों के दौर अलग है। हमारे चाल चलन या जो हमारा लिबास है या हमारा तौर तरीका है वो डिफरेंट था, और हमारे बच्चों का जो है वो तौर तरीका डिफरेंट है। तो हर पेरेंट्स को ये मानना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं पेरेंट्स जो है वो इवोल्यूएट करते हैं देयर चिल्ड्रन बाय कंपेयरिंग एज विद दैट ऑफ देन ऑन, ठीक है। तो चिल्ड्रन क्या सोचते हैं, चिल्ड्रन थिंक दैट देयर पेरेंट्स आर अनरीजनेबल एंड ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। ऑब्वियसली जब ऑर्थोडॉक्स इसको कहते हैं कि जो तौर तरीका हो
पहले से जो तौर तरीका हो इस्लामी अगर मैं कहूँ तो वो भी आ सकता है, लेकिन जो पुराने ज़माने के लोग जो तौर तरीके अपनाते थे तो वही चिल्ड्रन ये सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो है वो वही तौर तरीके हम पे इम्पोज कर रहे हैं। देयरफॉर बोथ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन प्रेफर देयर ओन लाइक्स एंड डिसलाइक्स। और हर पेरेंट्स और चिल्ड्रन के जो है अपने लाइक और डिसलाइक है। बाप को एक चीज़ पसंद होगी तो ऑब्वियसली वो बेटे को पसंद नहीं हो सकती, ठीक है। बेटे की अपनी चॉइस है, बेटी की अपनी चॉइस के, माँ बाप की अपनी चॉइस है, ठीक है। एंड बिहेव देयर ऑन पर्टिकुलर वेज। और हर एक का अपना अपना एक तरीका है, अपना अपना एक रास्ता है, ठीक है, काम करने का। The kids do not consider their parents hip and they are not considered hip by their parents। क्या है, बच्चे यही कहते हैं कि उसके जो तौर तरीके हैं, ठीक है, उसके जो रस्म व रिवाज है वो अपने बाप के पसंद नहीं करते, और वो यही चाहते हैं कि बाप भी जो है हमारे इसके रस्म व रिवाज जो हमारे जो तौर तरीका है उसको उसमें दखल अंदाजी ना दे। Their choices and temperament do not match with each other। क्या है, ऑब्वियसली इसके जो चॉइसेस है, लाइक एंड डिसलाइक है, उसके जो अपने, मैंने यही कहा ना, मैं दोबारा रिपीट कर ले, जो कल्चर तो ऑब्वियसली सबका सेम है, लेकिन जो तौर तरीके होते हैं न्यू जनरेशन के साथ, तो वो माँ बाप और बच्चों के बीच बहुत डिफरेंसेस होता है, जनरेशन गैप होता है, ठीक है। अब हमारे दौर में अब ऐसा माहौल है, मे बी जो नेक्स्ट जनरेशन में दूसरा माहौल होगा। तो ये है कि हर एक को अपने जो जनरेशन है हर एक को अपने ही माहौल में एडजस्ट वो कर सकते हैं, और ये ना हो कि पेरेंट्स जो है अपने ही तौर तरीके या अपने ही जो जनरेशन के जो मिसालें हैं वो बच्चों को दे। हर एक की चॉइस अपनी है, हर एक की जो पसंद नापसंद अलग है। बाप को एक चीज़ पसंद होगी तो वो औलाद को पसंद नहीं होगी, औलाद को पसंद है तो वो बाप को पसंद नहीं होगी। तो ये है कि एक जनरेशन गैप होता है, और वो पेरेंट्स को चाहिए, इवन चिल्ड्रन को भी चाहिए, अगर वो कुछ चीज़ करे भी चिल्ड्रन ना, तो वो एक लिमिट में करे, ठीक है। ऑब्वियसली चॉइसेस अब सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो क्या है, पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए या ये मौका देना चाहिए अपने बच्चों को कि वो क्या करे, वो अपनी मर्ज़ी से जिए, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से कुछ काम करे। लेकिन फिर चिल्ड्रन को भी, बच्चों को भी ये भी सोचना चाहिए वो एक काम कर रहा है या कर रही है तो वो क्या है, वो एक लिमिट में कर रही है, ठीक है, एक कर रहा है। तो क्या है, एक ऑब्वियसली पेरेंट तो इतना अपने बच्चों को इतना गैप दे रहा है कि चलो आपका ये माहौल है, आपका ये जो गैदरिंग है या कोई जनरेशन है, आप इसमें जियो, लेकिन चिल्ड्रन को भी ये सोच समझ के जो है हर जो फ़ैसला है वो सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन ये लेसन ज़रूर इसमें मैं कहना चाहूँगी कि चिल्ड्रन अगर कुछ भी करे लेकिन वो बाप के सलाह के मुताबिक करे, ठीक है। एक बड़ा फ़ैसला हो तो वो बाप से मशवरा करके करना चाहिए। लेकिन अगर एक म्यूज़िक का हो गया, अगर रहन सहन का, या स्पेशली जो है गाड़ियों में घूमना और पार्टीज़ करना, ठीक है, म्यूज़िक लाउड सुनना, या जो है वेस्टर्न ड्रेस पहनना, ठीक है, तो ये है कि ये हर जनरेशन का अपना अपना स्टाइल है, ठीक है, और पेरेंट्स को उस स्टाइल में अपने बच्चों को छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये इस लेसन में जो है द वे इट वाज जो है बिल कॉस्बे पहले जो है अपनी स्टोरी बताता है कि मेरे फादर जो है इस तरह सॉन्ग सुनते था और मैं इस तरह, लेकिन जब वो एक बाप बना तो फिर वही सिचुएशन उस पे आ गई जिस तरह उसके बाप पे थी, ठीक है। तो वही पूरा सिस्टम, लेकिन फिर भी बिल कॉस्बे जो है उसने इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया था अपने बेटी के साथ के सारे इंस्ट्रूमेंट ले के उसका एक रूम सेट करके, और उसके फ्रेंड्स आते थे। तो ये है कि एक अच्छे बाप का भी इसमें एक रोल बिल कॉस्बे ने अदा किया। लेकिन जब वो हद बढ़ गई तो ऑब्वियसली उसने जो है वही रिएक्शन किया जिस तरह उसके बाप ने वो रिएक्शन की थी।